फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है नवरात्र का चौथा दिन। आज है माँ कूसमांडा का दिन। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। आज दिन है रविवार, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया है और एक भावपूर्वक स्नान करा देती हूँ माता रानी को जल छिड़क कर। उसके बाद मैंने गणेश जी के लिए तिलक लगाया है कलश पर और अपने जो ज्वारे हैं वहाँ, और माता रानी के लिए किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं है, जैसे हमारा कलश रहता है जो है इस तरह से। और फिर पुष्प चढ़ा दिए हैं और मतलब सभी चीज़ का पूजन किया जाता है। उसके बाद मैं माँ के लिए आज पान मिल गए थे, आज हस्बैंड घर पर थे तो मैं पान चढ़ा रही हूँ। पान पे मैंने 1 इलायची, 2 लौंग और बतासा और सुपारी रख के चढ़ाया। मीठा पान मिल जाए आप लोग वो चढ़ा सकते हैं। इत्र लगा दिया है और फिर इस मतलब माता रानी के लिए जो भोग लगाया है, फिर ये वाला पान जो है ना वो हवन करते हैं ना उसमें चढ़ा देते हैं। तो हवन में जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो सीधा हमारा देवी देवताओं के पास जाता है, इसीलिए हवन में सब कुछ चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ मतलब आहुति दे रही हूँ, तो 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार जितना आप चाहें कर सकते हैं। मैं कभी 5 बार कर लेती हूँ, कभी 7 बार। फिर लौंग के 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं, मतलब 4 लौंग, तो वो मैं चढ़ा रही हूँ। और मैंने सबसे पहले दीपक जलाते हैं, तो दीपक जला लिया है। उसके बाद देखिए माता रानी के पास जो भी प्रसाद था वो मैं अब हवन में चढ़ा रही हूँ। मतलब जो अग्यारी भी बोलते हैं, छोटा हवन होता है। उसके बाद सभी भगवान को सभी के लिए मैंने प्रणाम कर लिया है, क्षमा याचना मांग ली है जो भी मुझसे भूल चूक हुई है। फिर मैं जो भी किताब वगैरह पढ़ती हूँ उसका पूजन कर लेती हूँ, जैसे दुर्गा सप्तशती हुई और दुर्गा चालीसा। और सप्तशती का पाठ मैं अभी नहीं करूँगी, शाम को करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा फलाहार वगैरह बनाना होगा। आज सब घर पर ही हैं, तो आज सुबह सुबह में कुछ भी नहीं बना है। मतलब जिन लोगों का व्रत नहीं है उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं बनाया। जैसे मेरी भांजी ने उसके लिए हल्का फुल्का नाश्ता करा दिया था, चीले वगैरह बनाकर। मतलब ऐसा नाश्ता भी नहीं हुआ है किसी के लिए, तो फिर वो खाना वगैरह बनाना होगा। और हस्बैंड आज घर पर हैं तो उनके लिए पकौड़ी बनाऊंगी। तो फिर इसी तरह से, और ये पाठ मैं करूँगी शाम के लिए। और दुर्गा सप्तशती में जो देवी माँ के 108 नाम हैं उनका पाठ करती हूँ, कवच करती हूँ। और जो 13 अध्याय हैं मतलब मुझे नवरात्र में पूरे करने हैं, तो मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं करूँगी कपूर से आरती। और पहले मतलब जो हवन होता है वो किया जाता है, उसके बाद में आरती की जाती है। यहाँ पर पहले मैंने गणेश जी की आरती करी है, फिर माँ दुर्गा की करी है, जय अम्बे गौरी। उसके बाद में मैं आरती को और जो मतलब हवन किया है सबको शांत कर दूँगी, जो जल घुमा दिया जाता है। फिर अपनी सभी देवी देवताओं के लिए आरती दे दूँगी, माता रानी के लिए। फिर मैंने भी आरती ले ली है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी। हमारे यहाँ पर उठा नहीं जाता है, जब तक ये अग्यारी होती रहती है तब तक यहाँ पर बैठ के माता रानी का नाम लेते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तब तक नहीं उठा जाता है। और बतासे वगैरह चढ़ा दो ना। हे गाइस, देखिए अब पूजा पाठ सब हो गया है। आज है नवरात्र का चौथा दिन। अब मैं यहाँ पर फलाहार कुछ बनाऊंगी। आज है मतलब रविवार, तो आज ये सब लोग ना घर पर हैं, तो मैं ये बनाऊंगी। इसमें आलू हैं और इन लोगों के लिए बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल, जिनका व्रत नहीं है। और जल्दी जल्दी पूजा हो गई बस आराम से। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो शाम को करूँगी, क्योंकि अगर अभी कर दी तो फिर खाना और फलाहार दोनों के लिए लेट हो जाता। और माता रानी का पहले
भोग लगाने के लिए कुछ बना देती हूँ, उसके बाद में चाय वगैरह बना के पीऊँगी। ठीक है, बने रहना आप लोग ब्लॉग में। हे गाइस, देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ कूटू और आलू की पकौड़ी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरे हस्बैंड के लिए, और मैं तो नहीं खाती हूँ। आलू भी बनवा लेते हैं वो, पर आज छुट्टी पर थे तो बोल रहे थे कि ये बना दो, और मैंने बनाई है। देखो यहाँ पे इमली वाली चटनी, मीठी, मतलब इसमें कैमरे में कलर ना थोड़ा वैसा आ रहा है, डार्क डार्क सा, ऐसी नहीं है। और इन लोगों के लिए खाना भी बन गया है, आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल। अब यहाँ पर ये सेक रही हूँ मैं, और हस्बैंड मेरे खा रहे हैं। माता रानी का भी भोग लगा दिया है, और अपने ठाकुर जी का भी। बतासे वगैरह चढ़ने से पता है अग्यारी ज़्यादा समय तक होती है। फिर अपने पति के लिए मैंने कुट्टू की पकौड़ी बना कर दे दी हैं। आलू मैश करके बनाई थी, और इन लोगों के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल बने थे, रोटी सेक दी थी मैंने सुबह, और सब्ज़ी और चावल नहीं बनाया था, तो वो लोगों ने खा लिया है। अब मैं अपना किचन क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि व्रत होता है ना, तो कई बार किचन क्लीन करना रहता है, क्योंकि कभी फलाहार का काम होता है तो कभी इन लोगों का वैसा खाना बन जाता है, तो फिर वो फिर से झूठा हो जाता है। तो अभी बार बार मैं इसलिए साफ़ करती रहती हूँ, जिससे अगर मुझे चाय भी बनानी पड़े ना, तो मेरी गैस वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। ऐसा नहीं हो कि मुझे पहले से लगे अरे इस पर अन्य का खाना बना हुआ है, तभी साफ़ करो, तो मैं कर लेती हूँ। और फिर मैंने बाद में जब शाम के लिए अपने मतलब ठाकुर जी को मैं बाहर के लिए बिठाल देती हूँ मंदिर में से, मतलब 2 बजे 3 बजे इस तरह से, थोड़ी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिससे कूलर की हवा लगती है वहाँ पर, तो फिर मैंने नहा लिया था। उसके बाद मतलब मैं अपने ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल के लिए, गोविंद माधव के लिए मैंने बिठा दूँगी बाहर, और ये सारा काम हो गया था। फिर थोड़ी देर के लिए बस मैंने रेस्ट क्या किया, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, और ये सारे काम। फिर कपड़े भी धुलना था, कपड़े भी धोए थे, मतलब मशीन लग गई थी। कुछ जब लाइट चली जाती है तो मशीन में पड़े रह जाते हैं, पानी निकलने को रह जाता है। इस तरह के जो काम रहते हैं ना, वो छोटे मोटे होते ही रहते हैं। और अपनी बेटी को नहला दिया था, सारे काम उसके तो हो गए थे। और रविवार के दिन पता है सभी लोग घर पर रहते हैं ना, तो सब कुछ ऐसा ही हो जाता है, फैल जाता है। तो मैं ये रूम सही करने आ गई थी। यहाँ पर हस्बैंड ने बैठकर कॉपी वगैरह चेक करी थी, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही हो गया था, कवर वगैरह वो सही कर रही थी। और यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझको नींद आ रही है, सुला दो। तो फिर अब मैं उसको जब तक लेकर नहीं लेटूँगी तब तक वो नहीं सोती है। थोड़ी देर के लिए लेकर लेटूँगी ना, तभी वो सो जाएगी आराम से। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, वरना हमारे बच्चों का क्या है, वो बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान तो हमें ही रखना होगा। कब उन्हें दूध देना है, कब खाने के लिए देना है, कितना उन्हें खेलना है, कितना नहीं, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ, वरना वो तो पूरे टाइम खेलती ही रहेगी। और भी कुछ इसकी छुट्टियाँ पड़ गई है ना, तो खेलने में इसका ज़्यादा ही मन लग रहा है। मैं बार बार बुलाती हूँ, बार बार बाहर खेलने के लिए चली जाती है। ये सब कुछ सही कर दिया। और मुझे ना ये सब कुछ जब तक कोई बैठा हो, काम कर रहा हो अपना, तब कैसा भी पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कोई रूम से निकल के जाए, फिर रूम गड़बड़ सा हो ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। फिर यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी के लिए यहाँ पर बिठाल दिया है, मतलब बिठाल दूँगी, बिठाला नहीं है। फिर तब मैं अपनी बेटी को लिटा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर पता है कूलर चल रहा है ना, तो हवा आ रही है, तो हवा मतलब थोड़ा सा लगता रहेगा इनको। और यहाँ पर ना मैंने मुकुट निकाल दिया, जो हैवी वाली माला थी वो। अभी इनके कपड़े नहीं निकालने हैं, शाम के लिए कपड़े भी चेंज कर देती हूँ, इत्र वगैरह लगाकर और हल्का सा शरीर इनका पोंछ कर। तो शाम को मैं इनको कॉटन वाले कपड़े पहना देती हूँ, सादा वाले, क्योंकि अभी गर्मी है और अजीब वाली गर्मी है। और जब रात को मैं सुलाती हूँ तो कूलर की हवा जो रहती है, तो मैं इनके लिए मतलब एक इनकी चादर है, मतलब चादर क्या रूमाल है, थोड़ा सही है, वो उड़ा देती हूँ, जिससे मेरे गोविंद माधव के लिए ठंड ना लगे। तो यहाँ पर मैंने फिर पानी पिलाया और एक सेब का भोग लगा दिया।
सेब का भोग लगा दूँगी। और दोपहर में जो पकौड़ी बनाई थी मतलब भोग वो भी लगाया था, और भी भोग लगते रहते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर बिठाला था ना, तो अब भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था। अब ये फूल वगैरह जो उठाने रहते हैं ना मुझे शाम के लिए, वो सब उठा रही हूँ मैं। और शाम के लिए इसलिए नहाई थी, मुझे पाठ करना था। और अगर पाठ नहीं करना होता या फिर मैं मतलब बिल्कुल ठीक रहती, फ्रेश वगैरह होकर नहीं आई होती, तो मैं नहीं नहाती। और वरना मैं नहाती हूँ क्योंकि मुझे फलाहार बनाना रहता है। और फलाहार बनाती हूँ इसीलिए मुझे नहाना होता है, क्योंकि भोग लगाना होता है इसीलिए। तो नवरात्र में मुझे ज़्यादातर 2 ही बार नहाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सब फूल वगैरह सब हटा दिए हैं। अभी ये 2 मतलब रात शाम के टाइम है, तो शाम के लिए भी मैंने भोग एक माता रानी के लिए और अपने गोविंद माधव के लिए ले लिया है। और देखिए फिर मैंने इनके कपड़े भी हल्के कर दिए, जो हैवी कपड़े थे वो निकाल दिए हैं, सादा से कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ पर लगा दूँगी मैं भोग। माता रानी के मैं तुलसी नहीं डालती हूँ, और अपने कान्हा जी के मैं तुलसी डाल के अपने गोविंद माधव का भोग लगा दूँगी, ये खा लेंगे। फिर मैं बनाऊँगी फलाहार, फिर बाद में इनका भोग लगाऊँगी। रात को दूध पिला देती हूँ, ये सारे काम रहते हैं, फिर सो जाते हैं वो। अब यहाँ पर देखिए शाम की आरती हो गई है, और ये सेब रखा हुआ है जो भोग लगाया था। कितने अच्छे से हो गए। और आज के ब्लॉग इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मंदिर अब और ज़्यादा अच्छा मिलते लगने हैं लगा। नेक्स्ट पहले ये ब्लॉग वाली में, लाइट तब तक लगी के हुई लिए बाय थी बाय, और राधे अंधेरा राधे। सा रहता था, और अब बहुत अच्छा लगता है।